हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्सल। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्सल? व्हेन टू और मोर लाइंस इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जब दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक दूसरी लाइन आकर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है तो हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। हमारे पास ये 4 लाइंस हैं, ए बी सी एंड डी। ये 4 अलग अलग लाइंस हैं और इसको एक लाइन टी जो है इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर। ए को कट किया उसने पी पर, बी को कट किया क्यू पर, सी को आर पर और डी को एस पर। अलग अलग पॉइंट्स पर कट किया है तो हम इस टी लाइन को क्या कहेंगे? इट इज ट्रांसवर्सल। अब ये हम कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, मान लो हमारे पास अलग अलग लाइंस हैं 1 2 3 4 5, कितनी भी, अगर वो सेम एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ट्रांसवर्सल वही है जो अलग अलग पॉइंट्स पर जो है डिफरेंट लाइंस को कट करे। दीज लाइन्स मे और मे नॉट बी पैरेलल। ये लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। कोई भी लाइंस हैं, चाहे वो पैरेलल है चाहे वो नॉन पैरेलल हैं, अगर उन्हें एक दूसरी लाइन आकर कट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पर तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। नाउ ट्रांसवर्सल से कितने एंगल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं? एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास 2 लाइंस है एल एंड एम और इसको एक लाइन टी जो है वो कट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो इससे कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1 एंगल, 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। जब 1 पेयर ऑफ लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो टोटल 8 जो है वो एंगल्स बनते हैं। 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन क्रॉसेस अ पेयर ऑफ लाइंस। जब एक पेयर ऑफ लाइंस को एक दूसरी लाइन कट करती है तो 8 एंगल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अब कौन कौन से ये 8 एंगल्स हैं? ये भी अलग अलग हैं। वन इज एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स आर द एंगल्स दैट लाई आउटसाइड द लाइंस एल एंड एम कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी। एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि एल और एम के, जब एल और एम को ट्रांसवर्सल टी कट करती है तो उसके आउटसाइड पर, सी ये हमारे एल और एम हैं और ये लाइन जो है टी ट्रांसवर्सल है और इसके आउटसाइड पर, आउटसाइड मतलब बाहर, ये होते हैं इंटीरियर और ये होते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कौन से हैं? 1 2 7 एंड 8। तो जो लाइंस के बाहर लाई कर रहे हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो कहते हैं। तो इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, राइट? एक्सटीरियर एंगल्स आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। देन आता है हमारा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आर द एंगल्स दैट लाई इनसाइड द लाइंस एल एंड एम कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि लाइंस एल और एम के इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर होते हैं, जब उन दोनों को कोई लाइन जो है कट करती है। ये हमने पढ़े कि ये जो है लाइन के बाहर हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों लाइंस के अंदर जब ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इन दोनों लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स हैं इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। और इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये हमारे क्या कहलाए जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। नेक्स्ट आता है हमारा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? द पेयर ऑफ एंगल्स वन ऑफ विच इज एन एक्सटीरियर एंगल while other is interior angle that lie on the same side of transversal are called corresponding angles। कि पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जो कि वन जो है उनमें से एक एक्सटीरियर एंगल होता है और दूसरा वाला जो है वो इंटीरियर एंगल होता है, और वो कौन से? दैट इज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर लाई करते हैं। अब ये हमारी 2 लाइंस हैं एल और एम और ये ट्रांसवर्सल टी उनको कट कर रही है इस और इस पॉइंट पर। अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? उसका ये एंगल 1 था, ये एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8।
ये तो हमने पढ़े 8 एंगल्स हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल जब वन पेयर ऑफ लाइंस को कट करती है तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि वन जो है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा एक ये है, एक ये वाला है, राइट। और कह रहे दूसरा इंटीरियर होगा। इंटीरियर वाला कौन कौन सा होगा? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, राइट। अब लेकिन हमने कहा कि ये वाला एंगल, ये तो हम ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग लाइंस में पढ़ चुके हैं, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, राइट। ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये वाला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 है। तो इसमें 1 और 3 एंड 2 एंड 4 ये हमारे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 3, राइट, एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 ये हमारे क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वैसे ही ये हमारा एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो 1 और 3 तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। और वैसे भी ये क्योंकि ट्रांसवर्सल के अनदर साइड पर है तो अनदर साइड वाला तो वैसे ही कट हो गया, क्योंकि हमें कहा गया है कि सेम साइड में होना चाहिए, वन इन एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। अब इंटरनल एक हमारा ये है, एक ये है। अब ये अगर हम एक्सटर्नल एंगल ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के 1 पेयर में एक एंगल हमारा आ गया एंगल 1। तो दूसरा कौन सा होगा? क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो ये वाला तो ऑपोजिट है, ये वाला भी ऑपोजिट है, ये कट गया। अब हमारे पास बचा एंगल ये वाला और एंगल ये 5 एंड 6, राइट। तो अब या तो एंगल 4 होगा या एंगल 5 होगा, क्योंकि सेम साइड पर है और ये दोनों ही क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन एंगल 1 और एंगल 4 ये तो हमारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा है? एंगल 1 एंड एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 हमारे क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स जब एक पेयर ऑफ लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसमें एक एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो हमारे कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने? एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 2, ये भी एक्सटीरियर है और इसका सेम साइड पर कौन सा आ रहा है? क्योंकि 3 वाला जो है वो तो अगेन लीनियर पेयर फॉर्म करेगा तो एंगल 3 नहीं होगा। तो एंगल 2 के साथ कौन सा आया? एंगल 6। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये हमारे क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन 1 इज एक्सटीरियर, अनदर इज इंटीरियर, ये हमारा है 7, ये है हमारा 8। तो एक एक्सटीरियर और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? एंगल 4। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड एंगल 7, 1 इज एक्सटीरियर, 1 इज इंटीरियर, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये हमारे क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक नोट है that for parallel lines corresponding angles are always equal, कि पैरेलल लाइंस के केस में जो corresponding angles होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं तो। देन आता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स दैट लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब ये क्योंकि इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल्स हमारा एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। 1 2 ये था 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, राइट। तो 3 4 5 6 ये हमारे हैं इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? दैट इज नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट मतलब 3 और 4 एडजेसेंट है सेम, क्योंकि इनका जो है कॉमन साइड है एक, तो ये हमारे एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला। साथ वाला तो 3 के साथ है 4, 4 के साथ है 3, तो ये
एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नॉन एडजेसेंट। तो नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि जो दोनों पास में नहीं है। अब 5 और 6 पास में हैं, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से हुए? 4 एंड 6, 3 एंड 5, क्योंकि लाई ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। अब 4 और 5 सेम साइड पर है, 3 और 6 सेम साइड पर है, तो ऑल्टरनेट क्या हुआ? 4 का 6, 3 का 5। तो यहां पर एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 6। ये हमारे क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। क्योंकि इसमें हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं लेते हैं, कौन से लेंगे? और ना ही सेम साइड वाले लेंगे। कौन से लेंगे? ऑपोजिट साइड वाले, एक ये वाला तो दूसरा ये वाला, एक ये वाला तो दूसरा ये वाला। ये हमारे क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये तो था जब नॉन पैरेलल लाइंस हैं। इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि पैरेलल लाइंस के केस में भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला जो है इक्वल है। हम इसको नेम दे रहे थे 3, 4, 5 एंड 6। मीन्स जब पैरेलल लाइंस है, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 5 के। ऑल्टरनेट है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एंगल 4 जो है वो इक्वल हो गया एंगल 6 के, राइट। पर ये बात है अगेन कि पैरेलल लाइंस के केस में ये इक्वल होंगे, नॉन पैरेलल लाइंस के केस में ये इक्वल नहीं होंगे। देन आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अगेन एक्सटीरियर एंगल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कि एल और एम के को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसके बाहर वाले जो होते हैं एंगल्स, इनको हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। अगेन ये तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल्स। अगेन ये नॉन एडजेसेंट है, मतलब साथ वाले नहीं हैं। एंड ऑल्सो दैट लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर है। ये है हमारा एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ऑपोजिट साइड कौन सी है? एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हमारे क्या हैं? एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा पेयर है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हमारे क्या हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। अगेन पैरेलल लाइंस के केस में ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में जो हैं ये इक्वल होंगे। मीन्स एंगल 1 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेक्यूटिव और को इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब ये कौन से एंगल्स हैं? दैट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स that are on the same side of transversal. These angles are commonly known as co-interior or consecutive angles. Consecutive interior angles वो पेयर होता है interior angles का that are on the same side of transversal. interior angles हैं और same side पर हैं। अब interior angles कौन कौन से थे हमारे? ये था एंगल 1, 2, इंटीरियर एंगल ये था हमारा 3, 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आगे कह रहा है दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, तो ये कौन कौन से हुए? एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। ये हमारे क्या हुए? को इंटीरियर एंगल्स। और इन केस ऑफ parallel lines sum of co-interior angles is equal to 180 degree. means angle 4 plus angle 5 किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। एंड एंगल 3 और एंगल 6 भी किसके इक्वल होंगे? उनका सम जो है अगेन वो होगा 180 डिग्री। तो ये थे हमने एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के थ्रू जब किन्हीं भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं? टोटल 8 एंगल्स बनते हैं,
जिनमें आता है एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव और को इंटीरियर एंगल्स। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से ये एंगल्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर